छात्राओं, डॉक्टर भावना शर्मा, हिंदी विभाग, राजकीय कन्या महाविद्यालय, बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं में अपनी कक्षा में पढ़ रहे हैं पिछोला झील की प्रतिध्वनि। इससे पूर्व में अपन ने इसके पद्यों का अध्ययन किया। उसी क्रम में आज हम जयशंकर प्रसाद जी के पिछोला झील की प्रतिध्वनि में आगे के पद्यों का अध्ययन करेंगे। दुर्बलता इस अस्थि मांस की, ठोक कर लोहे से, परख कर वज्र से, प्रलयोल्का खंड से निकष पर कसकर, चूर्ण अस्थि पुंज सा हंसेगा अट्ठाहस कौन। साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर हो के, धूल सी उड़ेगी किस द्रप्त फुत्कार से। प्रस्तुत अवतरण प्रसाद जी द्वारा रचित पैशोले की प्रतिध्वनि कविता से उद्धृत है। इसमें कवि ने पिछोला झील में राणा प्रताप के ओजस्वी स्वर के अनुगूंज का भावपूर्ण वर्णन किया है। अस्थि अर्थात हड्डी, प्रलयोल्का यानी कि खंड, प्रलयकाली बिजली का टुकड़ा, निकस कसौटी, पिशाचों यानी कि प्रेत या शैतानों, त्रप माने कि प्रखर या तेज युक्त, फुत्कार यानी कि फुफकार। प्रस्तुत अवतरण जयशंकर प्रसाद जी द्वारा अवतरित पैशोला की प्रतिध्वनि से लिया गया है। इसमें कवि ने पिछोला झील में राणा प्रताप के ओजस्वी स्वर की अनुगूंज का भावपूर्ण वर्णन किया है। कवि प्रसाद कहते हैं कि आज मातृभूमि की रक्षा और गौरव का भार ग्रहण करने वाला राणा प्रताप जैसा पराक्रमी व्यक्ति नहीं है। फिर भी पिछोला झील में राणा प्रताप का वही ओजस्वी स्वर प्रतिध्वनित हो रहा है। इसलिए ऐसा कौन शौर्य सम्मान व्यक्ति है जो आज अपने हड्डी मांस से बने नश्वर शरीर का मोह छोड़कर उसे लोहे के समान कठोर बनाकर राणा प्रताप की प्रतिज्ञा का निर्वाह कर सके। ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने शरीर को वज्र के समान कठोर बनाकर और प्रलयकालीन चमचमाती हुई बिजली रूपी कसौटी पर कसकर उसे अप्रतिहत बना सके तथा हड्डियों के चूर्ण के समान शुभ्र अट्ठाहस सा हंसता हुआ शत्रुओं को ललकार सके। अर्थात ऐसा कोई भी नहीं है जो इस टाइप की कार्य को करने में सक्षम हो। कवि कहता है कि आज विदेशी शासक भारतवासियों का शोषण कर रहे हैं। भारत भूमि को पराधीन रखने के लिए अनेक कपट नीतियाँ चल रही हैं। अतः ऐसा कौन व्यक्ति है जो उन विदेशी शासक रूपी पिशाचों की दुष्ट साधना को समाप्त कर दे और अपनी प्रदीप्त फुफकार से उन्हें धूल की तरह उठाकर दूर फेंक दे। अर्थात कोई भी ऐसा नहीं है। आज कौन इस गुरुतर भार को ग्रहण करेगा? आज किसमें इतनी जीवंतता है? अर्थात कौन इतना जीवित इस टाइप का कार्य कर सकता है? आज कौन स्वयं को पराक्रमी आदेशों का पालन करने वाला तथा मातृभूमि की गौरव गरिमा के प्रति अभिमान रखने वाला मानता है? आज उसकी
छात्र में अपनी मान मर्यादाओं की ओजस्विता है और कौन कह सकता है कि मैं मेवाड़ हूँ, मैं राणा प्रताप की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने वाला हूँ। अर्थात कवि इसमें प्रताप जी के ओजस्वीपूर्ण स्वर के साथ ये कहना चाह रहा है कि इतना साहस, इतना बल किसी भी ओजस्वी व्यक्ति में नहीं है कि वो ये कह पाए कि मैं ही मेवाड़ हूँ, ऐसी प्रतिज्ञा कर सके। इसका वर्णन इस पद में कवि ने किया है। अभिप्राय यह है कि मातृभूमि को स्वतंत्रता दिलाने के लिए राणा प्रताप जैसे पराक्रमी और दृढ़ प्रतिज्ञा वाले व्यक्ति की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्ति ही भारत के स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं और प्राणों की बाजी लगाकर देश के गौरव को बचा सकते हैं। पिछोला झील में आज भी वही ओजस्वी प्रतिध्वनि गूंज रही है। कौन सी? जो कि राणा प्रताप द्वारा उन्होंने उस समय जो दृढ़ संकल्प किया था, वही प्रतिध्वनि आज पिछोला झील में गूंज रही है। विशेष के रूप में लोहे से ठोकना, वज्र आदि वाक्यों का प्रतीकात्मक प्रयोग हुआ है। रूपक, उपमा, आक्षेप अलंकारों का प्रयोग हुआ है। कविता में मुक्त शैली और भावानुरूप पद योजना प्रशस्त। इसमें अंग्रेजों के शासनकाल में लिखी गई इस कविता में राणा प्रताप की प्रतिज्ञा को आधार बनाकर मातृभूमि की आज़ादी हेतु ओजस्वी भावों की सशक्त अभिव्यक्ति की गई है। अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका, बोलो कोई बोला बोलो, अरे क्या तुम सब नत हो। आह इस खेवा की कौन थमता है, पतवार ऐसे अंधेरे में, अंधकार पारावर गहन नियति सा, उमड़ रहा ज्योति रेखाहीन शुभ्र सी। अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका, बोलो कोई बोला बोले, बोलो कोई बोलो, अरे क्या तुम सब नत हो। श्रृंग अर्थात शिखर या चोटी, पहाड़ की चोटी। समुन्नत अर्थात ऊंचा। खेवा अर्थात नाव। पारावार समुद्र। नियति अर्थात भाग्य। इस अवतरण में जयशंकर प्रसाद जी ने पिछोला की प्रतिध्वनि शीर्षक कविता से उद्धृत है और पूर्व प्रसंग के क्रम में देशवासियों को कहते हैं कि आज अतीत की गौरव गरिमा से किसका सिर अरावली पर्वत की चोटी की तरह ऊंचा है, अर्थात कौन गरिमा में जीवन जीना चाहता है। बोलो रे, कोई तो बोलो, इस आह्वान का उत्तर तो दो। ऐसा कवि बोल रहे हैं। क्या तुम सब मरे हुए हो, अर्थात सब तरह से दीनहीन हो, नामर्द हो। यह कितने दुख का विषय है कि आज भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति रूपी नाव की पतवार थामने वाला, यह कितने दुख का विषय है कि आज भारत के स्वतंत्रता रूपी नाव की पतवार थामने वाला कोई हो सकता है। इस निराशा रूपी आंधी में स्वाधीनता रूपी नाव को कौन पार लगाएगा। कवि इसमें सभी से यह प्रश्न कर रहा है। हम भारतवासी के सम्मुख इस समय निराशा रूपी अंधकार का अपार अथाह समुद्र विद्यमान है। यह हमारे दुर्भाग्य का अतीव दुस्तर है। इस अपार सागर में लहरों की उमड़ घुमड़ बढ़ रही है। रेखाहीन एवं शुद्ध आशा रूपी
प्रकाश भी चमक रहा है। कवि का आशय है कि मातृभूमि को स्वाधीन कराने में यद्यपि अनेक बाधाएं हैं, फिर भी सागर जैसी परेशानियां हैं, फिर भी राणा प्रताप की तरह कोई ना कोई ऐसा सपूत हो सकता है जो स्वाधीनता रूपी नाव को पार लगा सके, गौरव की रक्षा कर सके। परंतु दुर्भाग्य से वह क्षीण आशा रूपी ज्योति अभी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है। अर्थात कवि को आशा तो है कि कोई ना कोई प्रताप जैसा होगा, पर उसकी छवि उन्हें अभी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। विशेष के रूप में देश की स्वाधीनता को नाव का रूपक देखकर सुंदर ओजस्वी भावों की अभिव्यक्ति हुई है। विरोधाभास, आक्षेप, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। शब्दावली में ज्ञेयता, तत्सम प्रधान और भावाभिव्यक्ति है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व की रचना होने में इसमें देशवासियों को गौरव गरिमा की रक्षा के लिए कवि ने ललकारा है। इसी कारण सभी को उसने मृत बताया है। तो इन पदों में कवि ने पेशोला की प्रतिध्वनि, इसमें इन पदों में अपन ने राणा प्रताप के जो ओजस्वी स्वर आज भी पेशोला झील में गूंज रहे हैं, उनका वर्णन प्रसाद जी ने किया। आज अपन ने पेशोला की प्रतिध्वनि में इन पदों का अध्ययन किया। इनके कठिन शब्द, प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या, विशेष आदि के बारे में मैंने आपको समझाया। मुझे उम्मीद है कि यह आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।